देखो एक बात आपसे बताऊं, भगवान और आपके बीच में यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु खड़ा है तो उसका नाम है अहंकार, मैं। इसलिए मैं मत किया करो। भगवान ने तुमको मां के गर्भ में उल्टा रखा, सर तुम्हारा नीचे रखा, पैर ऊपर रखा। यानी भगवान बताना चाहते हैं कि वत्स, जब संसार में जाओ तो इसी प्रकार झुककर सबको प्रणाम करना सीखो। लेकिन हमने तो पैदा होने के बाद जो अभिमान से सर चढ़ाया, किसी के सामने झुकाया नहीं। भैया प्रणाम करना बहुत फायदेमंद है, झुकना सीखिए। जो झुकता है वो भगवान को प्रिय लगता है। किसी को आप प्रणाम करें, बुजुर्ग हो, ब्राह्मण हो, संत हो, आपसे बड़े हो, कोई महापुरुष हो, आपके शिक्षक हो, प्रणाम करने मात्र से 4 वस्तुएं हमको प्राप्त होती। आपने झुका, वो आशीर्वाद दें न दें, लेकिन 4 चीजें आपको वैसे ही प्राप्त हो गई। कौन सी 4 चीजें? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ेगी तुम्हारी, विद्या बढ़ेगी तुम्हारी, बल बढ़ेगा तुम्हारे अंदर और यश बढ़ेगा। झुकना सीखो भैया। और किस बात का अभिमान करे बैठे हैं हम? इस शरीर का। 2 दिन नहीं नहाओ तो ऐसी गंदगी निकलने लगती है शरीर से, बाजू में किसी के बैठ जाओ तो लोग नाक बंद करते हैं। इसका अभिमान कर रहे हैं? जो नित्य बदलता है। ज्ञान का अभिमान कर रहे हैं, पैसे का अभिमान कर रहे हैं। अभिमान भगवान को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा अहंकार। मानव कहे कि मैं बड़ा, तो धरती पर तू क्यों खड़ा? देखो भगवान भी अहंकार नहीं करते। आगे आप अम्बरीश की कथा में मैं आपको सुनाऊंगा कि भगवान ने स्वीकार किया है। भगवान भी कह रहे हैं कि मैं भी किसी के अधीन हूं। किसके अधीन हूं वो हम आगे बताएंगे आपको। मानव कहे कि मैं बड़ा, तो धरती पर तू क्यों खड़ा? और धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सर पर क्यों पड़ी? और शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा? कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण की भुजा से क्यों खलबला? रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की बगल में क्यों दबा? बाली कहे कि मैं बड़ा, तो श्री राम के बाण से क्यों मरा? और भैया श्री राम कहे कि मैं बड़ा, तो हम भक्तों के हृदय में क्यों बसा? उनको भी तो हमारे हृदय में आना पड़ता है, शबरी के घर जाना पड़ता है। हा, क्या बात है। वैसे मैं मानस की दृष्टि से कहूं तो सबरी 5 वर्ष की थी जब उनके गुरुजी ने कहा कि तेरे घर बेटा राम जी पधारेंगे तेरे आश्रम पर। और 88 वर्ष की हो गई थी शबरी। कितने अलग अलग रामायण में अलग अलग है। और एक जो वाल्मीकि आदि जो पुरानी रामायण है उसमें शबरी का जो इंतजार है पता है वो कितना? 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष तक शबरी रास्ता देखती रही, आएंगे आएंगे आएंगे। और हम लोगों ने तो 550 साल ही रास्ता देखी और राम आ गए। हम लोगों को तो कितना कम इंतजार करवाया। शबरी 5 वर्ष की थी, गुरुदेव ने कहा कि तेरे घर श्री राम प्रभु पधारेंगे।